अच्छा महमूद मौलवी साहब, अगर इंतखाबात जनवरी में नहीं होते तो क्या आपकी जमात के लिए ये टिपिंग पॉइंट होगा, इसके ऊपर आप एहतजाज करेंगे? या अगर उस वक्त निगरान हुकूमत कहती ये मसला है, वो मसला है, इस वजह से नहीं हो सकते, हल्का बंदियों का मसला है, तो आप उनको मजीद टाइम देने के लिए तैयार होंगे? या फिर आपके लिए भी ये चीज़ फाइनल है कि भाई बहुत हो गया, जनवरी में इलेक्शंस करवाएं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर जनवरी में इलेक्शन नहीं हुए तो इंशाल्लाह फिर 2 साल के बाद ही होंगे। साल 2 साल से पहले नहीं होंगे। फिर अब महीनों के एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, ये मैं बड़ा वाजे कर दूं। या तो इलेक्शन होंगे तो जनवरी में होंगे, वरना तो फिर मैं तो जो देखूंगा, अगर आप जो कह रहे हैं कि जनवरी में नहीं होंगे, फिर हम 2 साल इंतजार करेंगे सब लोग मिलके। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, और ये वो बात है जो अक्सर राना मुबशर साहब भी दबे दबे अल्फाज में कहते हैं। अच्छा राना मुबशर साहब, अभी महमूद मौलवी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, अगर जनवरी के महीने में इलेक्शंस नहीं होते तो फिर 2 साल आप सोचे भी ना इलेक्शंस के हवाले से। और ये वो चीज़ है जो मैं काफ़ी हफ्तों से देख रहा हूं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के दबे अल्फाज में आप भी ये बात करते हैं। तो क्या इसका कोई चांस है कि अगर जनवरी में इलेक्शंस ना हो और फिर अगले 2 साल तक इलेक्शंस ना हो? काजी साहब, एक जरा चीज समझने की कोशिश करें। इस वक्त आपके पैनल में चंद साहब और बाकी लोगों ने भी इस चीज को बिल्कुल पॉइंट आउट किया है बड़ा क्लोजली, और वो कह रहे हैं जनाब कि हर पार्टी की यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस है, और वो कह रहे हैं जनाब के इलेक्शन जो है फलां तारीख को होने चाहिए थे, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होते जनवरी 28 को या वट तो फिर वो 2 साल नहीं होंगे। या और रीजन दे रहे हैं कि सब पार्टीज के लीडर्स जो है अपने अपने कंसर्न शो कर रहे हैं। माय पॉइंट इज कि देखें, हमेशा ये होता है कि इलेक्शन जो भी हो, जहां भी हो, जब भी हो, उसके बाद जो होता है हारने वाला कभी अपनी जीत नहीं मानता। ठीक है, अच्छा चले, वो तो एक नॉर्मल एसओपी बन गया है, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि इस वक्त हलीते पिंड वसिया ही नहीं, और पहले ही इतने ज्यादा कंसर्न्स हैं यहाँ पे इलेक्शंस के बारे में, इफ्स एंड बट्स, प्रोज एंड कॉन्स। तो आप इलेक्शन कराने के बाद आप सोच सकते हैं सिनेरियो क्या होगा। डू यू थिंक कि वो स्टेबल गवर्नमेंट होगी जो भी आएगी, या जो हारा होगा वो आराम से सुकून से उनको चलने देगा? तो वो उसमें आप बैक टू स्क्वायर वन नहीं आ जाएंगे? तो वंस फॉर ऑल। अच्छा, इसमें राना साहब एक और जो चीज़ है जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान हमने देखा कि डॉलर के अगेंस्ट रुपया मुस्तहकम हुआ, स्मगलिंग के हवाले से भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए, और जिसका डायरेक्ट क्रेडिट जो है आर्मी चीफ और उनकी टीम को जाता है, और ये खुद हुकूमत भी मानती है, सियासतदान भी मानते हैं। तो ये जितनी चीज़ों में बेहतरी आई है, क्या ये कोई अंदेशा है कि अगर हालात बेहतर ना हुए तो ये जो सब कुछ कवर किया गया है ग्राउंड, वो ग्राउंड हम लूज कर देंगे? अच्छा, बड़े मजे की बात है, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, बिल्कुल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, आसिम मुनीर साहब ने खुद पर्सनली जनाब इसको एड्रेस किए सारी चीजों को, तो सब चीजें जो है स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि आप अभी अखबार कल के उठा लें, परसों के उठा लें, ठीक है, चौधरी मंजूर साहब है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स। वो अपने कंसर्न्स रेज करना शुरू कर दिए उन्होंने कि प्राइवेटाइजेशंस जो हैं वो जो हो रही है पीआईए में या रेलवे में होने जा रही है या स्टील मिल में जो होने जा रही है, उनको नहीं होना चाहिए। अच्छा, एसआईएफसी कहता क्या है? एसआईएफसी ये कहता है कि कोई भी हुकूमत आए, कोई भी जाए, एसआईएफसी जो है वो एक अलग एक इदारा है जो कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगा, इन्वेस्टर जो है पुल करेगा पाकिस्तान के अंदर, ताकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, उसमें डिसरप्शन ना हो, उसको उसके अंदर हिंड्रेंसेस क्रिएट ना हो। तो अभी तो आया ही कोई नहीं, हली तो इलेक्शन ही नहीं होए, हली तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं आई, तो पहले ही ऑब्जेक्शन रेज होने शुरू हो गए ने। तो आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कल को हुकूमत अगर आ जाएगी किसी की भी, तो वो आप एसआईएफसी को नहीं चलने देंगे, ये कहना चाह रहे हैं ना? तो सर ये देखें ना, उसमें तो आर्ग्यूमेंट ये है ना कि ये तो अवाम के नुमाइंदे फैसला करेंगे ना, जो इलेक्ट होकर हुकूमत आएगी। अगर वो ये कहें कि रेडियो पाकिस्तान को नहीं चलने देना, तो फिर उनकी मर्जी, अवाम ने मैंडेट दिया है ना। फिर बिल्कुल यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, लेकिन आप एसआईएफसी के डोमेन को और उसकी जनाब आउटलाइन को और उसके अंदर जो इख्तियारात हैं उनको जरा समझ लें। वो तो इसलिए बनाया गया 2035 तक के लिए कि कोई आए कोई जाए, लेकिन उसमें कोई इन्वेस्टर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। चलें, जो मुल्क के मतलब कि आप कह रहे हैं कि मुल्क की इकोनॉमी के लिए जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर कम से कम इत्तेफाक होना चाहिए, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। अच्छा,